अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट दोस्त हमना खान। So there was a boy who lived in a village who is very impatient। वो चाहता था वो जो भी चाहे या करना चाहे उसको उसका जो रिज़ल्ट है वो ऑन द स्पॉट मिल जाए। पर जब एक दिन उसके ग्रैंडफादर ने टू टीच हिम अ लेसन, तो उसको एक ओक नट का शेल दिया और उसको बोला कि जो उसका सीड है तुम उसको एक रिवर बैंक के किनारे उसको एक मिट्टी में दबा दो। तो उसने वो काम किया, उसने उस सीड को एक मिट्टी के अंदर दबा दिया और वो हर दिन उसके पास जाके देखने लगा कि वो कब बड़ा होगा, कब वो एक मैग्निफिसेंट ट्री बनेगा। तो जब वो एक हफ्ता हो गया, उस ट्री ऑब्वियस सी बात है इतना जल्दी नहीं बन पाया, तो वो समझा कि जो सीड है वो डेड है। तो उसके जो ग्रैंडफादर थे, जब उसने उस सीड को निकाल कर फेंकना चाहा तो उसके ग्रैंडफादर आए और उन्होंने बोला कि तुम इसको इसका स्पेस दो, जब अपनी रिसोर्सेज मुकम्मल कर लेगा, उसको हवा, इसकी ग़िज़ा जो भी है, सूरज, पानी, सब इसको टाइम पर मिलता रहेगा, तो फिर ये एक टाइम पर आकर बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत सा ओक ट्री बन जाएगा। तो उसको ये भी दिखाया उसके ग्रैंडफादर ने, देखो अभी इसके सीड के अंदर टाइनी रूट्स आना शुरू हो रही हैं, यानी कि इसका प्रोसेस शुरू हो रहा है, लेकिन अभी तुम इसको उठाकर निकाल कर बाहर फेंक दोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो ट्री जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अगर तुम सब्र नहीं करोगे, तुम चाहोगे कि तुम ये फ़ौरन ट्री बन जाए, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। गुड थिंग्स टेक टाइम, उसके दादा ने एक स्टेटमेंट बोली उसको। सो उसने उस चीज़ को माना और उसने जब बहुत साल गुजर गए, उस ओक ट्री का अपना ग्रोथ का सिस्टम मुकम्मल हो गया और वो एक बहुत बड़ा ट्री बन गया। तो उस जब वो वापस वहाँ देखने आया तो उसने इस चीज़ से लेसन लिया कि पेशेंस मैटर्स इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। तो हमारी जो आज की एपिसोड का टॉपिक है दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड गुड थिंग्स टेक टाइम। हम इंसान इस ज़िंदगी की रेस लगाने में इतना बिजी हो गए हैं कि हम द वर्ड पेशेंस, डिटर्मिनेशन, कंसिस्टेंसी, हम जो भी बोलें, हम बहुत पीछे छोड़ के आ चुके हैं। हम कुछ बनने के चक्कर में हम इतने डिफरेंट रूट्स इख्तियार करने लगे कि हमारी लाइफ से ये जो वर्ड्स थे ये निकलते गए। तो अगर ऐसा होता कि हम कभी गिरते तो हम ये सोचते कि यार कोई नहीं, गिर गया तो क्या हुआ, दोबारा उठ जाएंगे। अगर हम एक बिज़नेस अपना काम शुरू करते और अगर उसमें लॉस होता और अगर हम ये सोच लेते कि यार अगर इसमें लॉस हुआ है तो उसमें गेन भी होगा, एज़ कम्पेयर टू हम किसी और बिज़नेस को ज्वाइन करने के, उसमें अगर हम कंसिस्टेंट रहते तो, अगर हम कहीं गिरते और अगर हम उठना दोबारा जानते होते, तो हमारी लाइफ में जो ये वर्ड्स हैं कि हमारी तो किस्मत में कुछ लिखा ही नहीं है, अल्लाह ताला ने हमें कुछ दिया ही नहीं है, हम कुछ बन ही नहीं सकते, तो ये वर्ड्स हमारी लाइफ में कभी भी नहीं होते। ना हम मायूस होते, हम एक पुरुमीद लोग होते। अगर हम किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन हम उस चीज़ में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, तो हम ये सोचने के बजाय या हार मानने के बजाय हम ये सोच रहे हैं कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए इससे कुछ बहुत बेहतरीन लिखा होगा, तो हम कभी भी ना उम्मीद ना हो, मायूस ना हो। बात कहने की सिर्फ ये है कि अल्लाह ताला अगर एक खिड़की बंद करता है हमारे लिए तो उसकी जगह हज़ारों खोलता है, हज़ारों रास्ते खोलता है। लेकिन अगर हम हार मानकर उसी एक रास्ते पर अटक जाएँगे, उसी एक रास्ते पर हार मानकर मायूस होकर बैठ जाएँगे, तो हमें बाकी रास्तों का अंदाज़ा कभी भी नहीं होगा। तो आई होप मेरी ये वीडियो, द मोरल ऑफ दिस वीडियो आपको इफ़ेक्टिव लगा हो। और बात हमें ये याद रखनी चाहिए कि पेशेंस इज़ नॉट द एबिलिटी टू वेट, इट इज़ द एबिलिटी टू वेट इन अ वेरी पॉजिटिव एंड अ वेरी ब्यूटीफुल वे। सो अब आप मुझे दीजिए इजाज़त, मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।